देगा सीधे शब्द में बोलेंगे कि छोड़ भोजपुरी तो गंदा करके कचड़ा करके रख दिया। ऐसा क्यों कर रही हो? धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ो ना, एकदम टपाके चढ़ने में क्यों लगी हो? सबको गिरा के चाहती हो कि हम चढ़ जाए। जानते हैं ये बात ना बोलने में भी शर्म लगता है कि हमारे घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि जब वो लड़की कॉम्प्रोमाइज करके काम अगर की है तो कहीं ना कहीं हमारी बेटी भी काम करती होगी। तो हम लोग ना अपने माँ बाप के नज़र में भी गिर गए हैं। जिनको काम नहीं मिलता है उनको खलबली मच जाता है कि जो आगे बढ़ रही है उसको कैसे भी करके बदनाम कर दिया जाए। पवन सर हमसे वादा किए हैं कि बाबू अगले बार हम तुमको ज़रूर बुलाएंगे। नमस्कार, हमारे साथ भी काफ़ी चुलबुल अंदाज में बातें करने वाले काफ़ी खूबसूरत चेहरा प्रीति राज जी है। प्रीति राज जी को स्वागत करते अपने चैनल में। नमस्ते, प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सारे दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं, कैसन बानी? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। अच्छा, काफ़ी जल्दी आप उन ऊंचाइयों को छू लिए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को काफ़ी वक्त लगता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सब आप लोगों के योगदान से है और पब्लिक के योगदान से है। और पब्लिक अगर किसी को अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जब तक नहीं देगी तब तक कोई ऊंचाई को नहीं छू सकता है। और सबसे बड़ा मेरे सर पे हाथ है तो वो क्योंकि वो अपना आशीर्वाद मेरे को दिए थे और खेसारी सर के साथ में काम करवाए थे, जो मेरा पहला एल्बम था बैगन वाला। जी जी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रहा है उस टाइम में, रील से लेकर के हर जगह ट्रेंड कर रहा था। जी कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा पहला एल्बम था, मेरे लाइफ का पहला एल्बम था। आपका फर्स्ट एल्बम डायरेक्ट खेसारी जी के साथ? जी। क्या बात? और मैं बोली ना कि सबसे बड़ा हाथ मुझे आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ पवन पांडे सर का है। जी जी। अच्छा, आप खेसारी सर के साथ आप काम कर लिए, पवन सर के साथ कब काम करने वाले हैं? बहुत जल्दी काम करने वाले हैं, बहुत जल्दी। मुझे तो ये भी पता था कि आपको सेलेक्टेड कर लिया गया था उनके साथ काम करने के लिए। जी जी जी, लेकिन मेरा किस्मत खराब था, मेरा तबीयत खराब था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए गाना था, बोलबम का गाना था, मुझे पार्वती जी बनना था और मेरे फेस पे घाव हो गया था। इसी वजह से नहीं हो पाया। पार्वती जी बनना था और आपके फेस पे घाव हो गया था? जी, मेरे फेस पे घाव हो गया था, यहाँ सूज गया था, इस साइड पूरा सूज गया था, इसी वजह से नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे चल कर के आपको इसी तरह पवन सर हमसे वादा किए हैं कि बाबू अगले बार हम तुमको जरूर बुलाएंगे। अच्छा, वादे के मुताबिक लगता है कि काम हमको मिलेगा ही मिलेगा। जी जी जी। अच्छा, आज के दौर में देखा जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जैसे कि एक एक्ट्रेस, एक मॉडल, ये जो लाइन जो है उनको बहुत सारे लड़कियां हैं जो बदनाम कर रखे हैं, बहुत सारे मॉडल बदनाम कर रखे हैं। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, जिनको काम नहीं मिलता है, जिनको काम नहीं मिलता है उनको खलबली मच जाता है कि जो आगे बढ़ रही है उसको कैसे भी करके बदनाम कर दिया जाए। जी। उसके गर्जीवन के नज़र में, पब्लिक के नज़र में कैसे भी करके उसको बदनाम कर दिया जाए, उसका टांग पीछे खींच दिया जाए कि वो आगे ना बढ़े। बस यही सोच के लोग अफवाहें उठा देती हैं कि कंप्रोमाइज़। ये बात का जवाब देते देते हम लोग थक चुके हैं। जी। और जानते हैं ये बात ना बोलने में भी शर्म लगता है कि हमारे घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि जब वो लड़की कॉम्प्रोमाइज करके काम अगर की है तो कहीं ना कहीं हमारी बेटी भी काम करती होगी। तो हम लोग ना अपने माँ बाप के नज़र में भी गिर गए हैं। और घर से भी कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि काम करना छोड़ दो, भोजपुरी घिनौना हो गया है। ये 2-4 लड़कियां ना क्या बताएं, सारा हदें पार कर दी हैं भोजपुरी को बदनाम करने में, स्टारों लोग को बदनाम करने में, मॉडलों लोग को बदनाम करने में, अपना पूरा ना हाथ पैर धो के पीछे पड़ गई हैं। क्या बोला जाए? लेकिन ऐसी बात नहीं, आज जो देख रहे हैं, जो दर्शक है, जो पब्लिक है, समझ रहे इन बातों को, क्योंकि एक आम अगर टोकरी में सरा हुआ निकल जाए तो जरूरी नहीं कि सारा आम सरा हो। लेकिन देखिए, आटे के साथ में वो क्या बोलते हैं, गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। जी। और एक चोर के साथ में अगर 10 आदमी हैं तो 10 लोग को चोर ही बोला जाता है। जी। तो एक आदमी को गलत बोलने से हम सारी मॉडलों पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सब मॉडल को उसी नज़रिए से देखा जाएगा कि छी
कंप्रोमाइज़ करके ये सब काम करती है, सब आगे बढ़ती है। ऐसा क्यों कर रही हो बहन आप लोग? आप लोगों को काम नहीं है तो चुपचाप आप अपने घर में बैठो ना। हम लोगों को काम धंधा में क्यों टांगे गड़ा रही हो तुम लोग? जी। ये हम लोगों को भोजपुरी की इंडस्ट्री की लड़कियां कोई नहीं बोल रही है। ये जो नई नई लड़कियां बाहर से आ रही हैं ना, जी। काम धंधे नहीं मिल रहे हैं तो सोच रही हैं कि 10 गो इंटरव्यू दे दें किसी को बदनाम करके, या कॉम्प्रोमाइज़ का ही नाम ले लेते हैं। जब मेरा नेम फेम हो जाएगा, कुछ लोग हमें जान जाएंगे तो मुझे काम मिलने लगेंगे। ऐसा क्यों कर रही हो? धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ो ना, एकदम टपाके चढ़ने में क्यों लगी हो? सबको गिरा के चाहती हो कि हम चढ़ जाएं। प्रतिष्ठा बेचकर नाम कमाना है, कहाँ तक सही? अरे क्या बताएं सर, बहुत गलत है, बहुत गलत है जी। बहुत ज़्यादा गलत है। जानते हैं हम लोग ना इंटरव्यू देते देते भी थक गए हैं, क्योंकि देखिए आज से 3-4 महीना पहले ये सब कुछ नहीं था। कंप्रोमाइज़ का कोई बातें नहीं था। ये 2 महीना से बहुत ज़्यादा अफवाहें उठ रहा है जी। 2 महीना से ज़्यादा अफवाहें उठ रहा है। अच्छा चलिए दूसरे तरफ रुख लेते हैं। इस सवाल पर ज़्यादा विशेष डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि पब्लिक सबको समझ रहे हैं। भोजपुरी में जब भी किसी प्रकार की अफवाहें होती है या फिर गंदगी होती है या किसी भी तरह के उल्लू जुल्लू सवालें होती है तो कहीं ना कहीं दुख होता है। और आज वही भोजपुरी जिनको हम लोग जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ से कमा रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, आज यही भोजपुरी को कुछ लोग बदनाम कर दिए। अब रही बात कि पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, इन दोनों के बीच में ये आम आए दिन जो झगड़ाएँ चलती रहती है, विवाद चलता रहता है, इसके लेकर के कितना दुखी है आप? देखिए लोग बोलते हैं ना, सबको ही बोलते हैं, पवन सर भी बोलते हैं कि हमारा भोजपुरी हमारा परिवार है। खेसारी सर भी बोलते हैं कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है। सब कलाकार बोलते हैं कि कलाकार का कोई जात नहीं है और हम लोग कलाकार एक जात है और एक परिवार है। तो जहाँ पे बर्तन रहता है वहाँ पे तो ढूर ढाई होता ही है, लड़ता ही है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे परिवार रहता है वहाँ पे टक्कर चलता रहता है और ये टक्कर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बहुत जल्दी खेल ख़त्म होगा, सब कोई आपस में मिलजुल के काम करेगा। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी इंडस्ट्री से कमाते हैं, खाते हैं और हम लोग इसी इंडस्ट्री को बदनाम करेंगे। लड़ाई झगड़ा, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारा भोजपुरी भाषा पीछे जाएगा और बाद में सब कोई हम लोगों को गलत गाली देगा। सीधे शब्द में बोलेंगे कि छोड़ भोजपुरी तो गंदा करके कचड़ा करके रख दिया है ये लोग। कोई भी बोलेगा कि एकदम भोजपुरी कचड़ा हो गया है, आगे चल के ना हमारे कोई गाने सुनेंगे और ना ही कोई मूवी देखेगा। जी देख रहे हैं भोजपुरी अभी लड़ने के चक्कर में हॉलीवुड बॉलीवुड कितना आगे है जी। तो हम लोग हॉलीवुड बॉलीवुड को क्यों नहीं कंपेयर करेंगे, उसको देख के आगे बढ़ेंगे, ना कि हम लोग लड़ाई झगड़ा करके उलझे रहेंगे और हॉलीवुड बॉलीवुड तीर मार जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी मिलजुल के काम करें, एकजुट होकर काम करें, अपने भाषा को ऊपर ले जाएं। क्या जी बिल्कुल, सबके सोच यही होना चाहिए। अब लड़ाई झगड़े में हम लोग उलझे हैं तब तक दूसरा कोई तीर मार रहा है, बताइए। अच्छा, आपने पवन सिंह के साथ भी मतलब मिले हैं, उनसे भी, खेसारी लाल के साथ में काम भी किए हुए हैं, लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग मिस कर रहे हैं? आज पावर स्टार पवन सिंह बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, धरातल में बज रहे हैं, हर जगह बज रहे हैं, ट्रेंडिंग में उनका गाना रहता है, लेकिन एक चीज़ मिस नहीं कर रहे कि लगभग करोड़ों दिलों पर राज करने वाले पवन सिंह, करोड़ों आशिकों के दिलों पर राज करने वाले पवन सिंह का डायलॉग, पवन सिंह का गाना जो हर किसी को टच करता था, आज कहीं ना कहीं वो फील भटक गया है। आज हालांकि सुन रहे हर कोई उनको भी, लेकिन भटक गया, क्योंकि आज भी वो गाना जब हम लोग सुनते हैं तो आज भी लगता है कि कौन सी दुनिया में हम थे। एकदम पवन सर का तो भक्ति गाने क्या दमदार आते हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल को छू जाता है। सच में लगता है ना कि ये हमारे रियल ज़िंदगी में हो रहा है। हम लोग जैसे कि वो गाना भक्ति जब गाते हैं ना तो हम उभर जाते हैं। मंदिर में अगर जाते हैं, अगर मंदिर में गाना बजता है तो एकदम उभर जाते हैं, खुल के, मतलब लगता है कि हाँ हम सच में भगवान से मिल रहे हैं जी, ऐसा फीलिंग आता है जी। अब सर देखिए, अब बोलबम का गाना आएगा, बहुत ब्लास्ट उनका गाना आएगा और दुर्गा पूजा में भी उनका गाना बजेगा। अच्छा, आपका जो है स्टार्टअप भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट रहा है, आगे अब क्या क्या धमाल होने वाला है? बहुत ज़्यादा धमाल होगा। काफ़ी खूबसूरत है आप, और काफ़ी खूबसूरती से बातें भी करते हैं और उतनी खूबसूरती से आप काम भी करते हैं, उतनी टैलेंट आपके अंदर है।
फिल्म उलम को लेकर क्या प्लान है आपका? प्लान है, अभी सीख रहे हैं, अब सीख लेंगे। अभी कुछ मेरे में कमियां हैं, अभी मैं सीख रही हूँ। ये देखिए बहुत ही बड़ी बात है कि ऑन कैमरा प्रीति जी स्वीकार करे कुछ कमियां और हम सीख रहे हैं। मतलब ये जाहिर होता है कि भोजपुरी में लोग सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ते हैं, कंप्रोमाइज़ करके नहीं बढ़ते हैं। हर कोई जो बदनाम करने पे तुला है, हर कोई एक जैसा नहीं है। आज भोजपुरी में भी टैलेंटेड है और जिनमें थोड़ी सी भी अगर लगता है कमियाँ हैं वो सीख रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बैगन वाले में देख लीजिए खेसारी जी के साथ, उनके बाद दर्जनों एल्बम काफ़ी ज़्यादा हिट रहा है इनका, और आज ही बोले कि हम सीख रहे हैं। तो ये होती है रियलिटी। लेकिन जो लोग कहते हैं कंप्रोमाइज़ और बदनाम करने के चक्कर में लगा, वो रियलिटी नहीं है भोजपुरी का, वो गंदगी है। बाहर किसी कचरे में से आया और गंदगी फैला दिया आकर के इंडस्ट्रीज में। क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बोलूँगी कि हम जब एल्बम किए थे खेसारी सर के साथ में, तो उससे पहले हम कैमरा के पास खड़े भी नहीं हुए थे कभी भी, और ना ही कोई एक्टिंग और ना ही कोई डांसिंग। मेरे अंदर में जो मेरे साथ गुजरा है, मैं वो बोल रही हूँ। तो उसके पहले मैं ना कैमरा के पास खड़ी हुई थी, ना कहीं पे डांस, ना कहीं पे एक्टिंग, फिर भी मैंने किया काम। और मेरा गाना आप लोगों के प्यार दुलार आशीर्वाद से हिट रहा, 3 महीने तक ट्रेंडिंग में भी रहा जी। और उसके बाद मेरे में ये कमी था, मैं एक्टिंग तो करती थी, एक्टिंग मेरे को आता था, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो हर सिचुएशन को मैं जल्दी समझ जाती हूँ कि किस सिचुएशन पे कैसे बात करना है, कैसे रिएक्शन करना है, कैसे रिएक्शन देना है, कैसे चेहरे के एक्सप्रेशन देना है, वो मैं समझ जाती थी। लेकिन मेरे में एक कमी था डांस का, मुझे डांस करने नहीं आता था। और आज मेरा 1 साल हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। धीरे धीरे हम डांस भी सीख लिए हैं और आगे भी सीखना ही है। ऐसा नहीं है कि डांस हम सीख लेंगे तो हम सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे, नहीं, हमको सीखना है जी। हाँ, मतलब ये संगीत की अथाह समुद्र में डुबकी लगाना है। जी। क्या बात है। चलिए, सावन की क्या तैयारियां चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस देखिए रहे हैं कि वही शूटिंग तो लगातार चल रहा है और बहुत जल्दी रिलीज भी होगा। बहुत सारे गाने सावन के रिलीज भी हो रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते जो आपको देख रहे हैं? आप सबको सावन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 1 महीने तक लहसुन प्याज मीट मछली नहीं खाइएगा, मन लगा कि शंकर भगवान का पूजा कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कीमती समय दिए। आप बिजी शेड्यूल था आपका, शूट चल रहा, उसमें से टाइम निकाल के दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी चुलबुल अंदाज है हमारे साथ प्रीति राजी थे और काफ़ी अच्छे तरीके से बातें करते हैं। और रियलिटी में देखा जाए तो टैलेंट को प्रेजेंट करना इनको पसंद है और वैसे लोगों से इनको भी नफरत है जो गंदगी फैलाता है। बाकी कैसा लगा हम लोगों का ओपिनियन जो आपके सामने में रखे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले अपडेट में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।